everyone, welcome to my channel Online Exam and I am Mamta Misra and today will be the discuss of coding decoding type cycle. Type cycle is numbers coding decoding. Almost हमारा अल्फाबेट बोलिए या लेटर्स बोलिए, इसका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट्स बहुत सारे हो चुके हैं. क्लास 11-12 ऑलमोस्ट हो चुका है और एक क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा का है. तो बहुत सारे हमने मान लीजिए कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर ही लिए. सारे तो नहीं, लेकिन देखिए क्वेश्चंस कितने बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम कह नहीं सकते कि हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं. इट मीन्स कि हाँ, इतना कह सकते हैं कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो इट मीन्स सारे हो चुके हैं. हर एक टाइप के अल्फाबेट के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए ऑलमोस्ट. तो अभी हमारा नंबर्स का चल रहा है, नंबर्स प्लस अल्फाबेट है ना, नंबर प्लस लेटर दोनों का ही चल रहा है. देखिए टाइप सेकंड चल रहा है हमारा. इसके भी 2-3 वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं. क्लास 3 1 2 3 क्लास 3 हो चुका है, क्लास 4 अब ये अपलोड होगा. तो आई होप सो कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए. इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए गए हैं, किस तरह से अल्फाबेट याद करना है, कौन से ट्रिक्स से किस तरह से नंबर एलिमिनेट करना है, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, पहले वो देखिए तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, देखिए अभी का क्वेश्चन क्या है हमारा. क्वेश्चन ये देखिए, देखा मिस्टेक अगर हम 9765412 इसका एनकोडेड वर्जन है तो नेक्ट का 84123 है, तो आपको इंटीमेट का पूछा गया है. ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपके एग्जाम में. क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी सांकेतिक कूट भाषा में या किसी कूट भाषा में या किसी सांकेतिक भाषा में मिस्टेक को हम इस तरह से लिख सकते हैं, नेक्ट को इस तरह से लिख सकते हैं, तो उसी सांकेतिक कूट भाषा को आप इंटीमेट को आप किस प्रकार लिखेंगे. इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. ठीक है, क्वेश्चन को बस समझने के होता है. क्वेश्चन देखिए हमें बस गिवन होता है, लॉजिक गिवन होता है, आंसर भी गिवन होता है. बस हमें अपने दिमाग लगाना होता है कि बस ढूंढना है इन्होंने किस लॉजिक से काम किया. अगर हमने इनका लॉजिक फाइंड कर लिया तो क्वेश्चन वहीं पे फिनिश हो गया, है ना. तो हमें कुछ नहीं करना होता. रीजनिंग बहुत इजी है. मैथ से मैं कहूंगी कि रीजनिंग इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है. वो हमारे कब खुलेगा दिमाग, हमारे जितनी प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे. देखिए रीजनिंग ऐसा नहीं कि आपको रटने से आ जाएगा. रीजनिंग है, देखिए मैथ के एक टाइम के फॉर्मूला आप याद भी कर लो. अगर मैं इसमें पैटर्न बता दूं कि इस पैटर्न का, लेकिन जरूरी नहीं कि क्वेश्चन उसी पे है. थोड़ा सा अलग होता है तो पैटर्न चेंज हो जाता है ना. टैप्स तो हम के टैप्स भी अलग हो जाता है. थोड़े से क्वेश्चन में ट्विस्ट अलग कर देते हैं, एक अल्फाबेट चेंज होगा पूरा चेंज हो जाएगा, है ना. बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है. प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है. जो हमें गिवन है यहीं पे हम क्या करेंगे, लॉजिक फाइंड करेंगे. वो जो लॉजिक इन्होंने देखिए मिस्टेक उन्होंने किस प्रकार इन्होंने डिजिट की फॉर्म में लिखा है, नेक्ट को इन्होंने किस प्रकार इस नंबर्स के फॉर्म में लिखा है. जो लॉजिक से इन्होंने लिख रखा होगा वही लॉजिक हम लगाएंगे. हमें अपना लॉजिक नहीं लगाना है. इन्होंने लॉजिक दे रखा है, बस हमें क्या करना, ढूंढना है. कहते हैं जब चोर सिपाही खेलते हैं, छुपम छुपाई खेलते हैं तो वो छुप जाते हैं, हमें ढूंढना होता है. बस लॉजिक यहाँ पे क्या है, हिडन है. उसी लॉजिक को हमें क्या करना, फाइंड करना है. ओके, बस आई होप क्या समझ में आ गया कि लॉजिक हिडन है यहाँ पे. मतलब लॉजिक दे रखा है ना, हमें लगाना नहीं है, बस फाइंड करना है कि किस लॉजिक से इन्होंने काम किया है. देखिए मिस्टेक है तो हम क्या करेंगे, मिस्टेक उन्होंने इस नंबर में दे दिया है, नेक्ट को ये दे दिया, इंटीमेट को पूछा है. अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इस टाइप क्वेश्चन में कर भी रखा है कि देखिए जो भी लेटर, देखिए आई यहाँ पे है ना, एन भी है, टी भी है. हम क्या करते हैं, जो भी हमारे लेटर्स, जो भी अल्फाबेट लेटर है उसकी वैल्यू हम ऊपर दे रखा था, हम क्या करेंगे, यहीं से हम चोरी कर लेते हैं. ये सब ना भाई, यहीं से हम ले लेते हैं ना, हमें और कुछ करना तो है नहीं. देखिए पहले हम आई की वैल्यू फाइंड करते हैं. आई कितना है बताइए, आई इज 7. ओके, एंड देन एम की वैल्यू, आई एन की वैल्यू एन बताइए. एन कितना है हमारा, एन इक्वल टू है आपका पास, एन है 8 है. एंड देन टी इक्वल टू कितने दे रखा है, टी की वैल्यू 1 2 3 4 5 है. टी की वैल्यू 5 है. एंड देन एम की वैल्यू कितना है, एम इक्वल टू 9 है. ओके, और ए इक्वल टू बताइए, ए ढूंढ लेते हैं. ए कितना है, 4 है. टी कितना है, टी मिल चुका है. ई कितना है, ई बताते हैं. ई वेयर इज ई, ई इज 2. हमने क्या किया, जो अल्फाबेटिक यहाँ पर नंबर दे रखा था यही समय क्या कैसे नंबर्स लिख लिए, डिजिट. अब हम क्या करेंगे, पूछा क्या है, इंटीमेट. मान लीजिए यहाँ पे इंटीमेट हो या कुछ भी और भी हो, इसी अल्फाबेट से बना होगा तो उसको हम और भी कर सकते हैं. इंटीमेट से कुछ और भी हो, वहां पे हमें क्या करना है, इसकी डिजिट उठा के वहां पे लगाने हैं. देखिए आई बराबर कितना है, 7 है. उसके बाद देखिए पहले लिख लेते हैं इंटीमेट, आई एन टी आई एम ए टी ई.
इंटीमेट लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, आई कितना दे रखा है देख लेते हैं। अब सबके नीचे लगा देंगे ना। आई कितना, आई इज 7 एन इज 8, टी इज 5, आई इज ऑलमोस्ट 7 है, एम की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 4 एंड टी की वैल्यू 5 एंड ई की वैल्यू 2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर देखते कितना है कि 7 8 तो ये तो नहीं है, क्योंकि 8 9 से स्टार्ट हो रहा, तो ये तो नहीं है बिल्कुल भी। 7 8 5 7 9 4 5 2। देखिए 4 5 2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, नहीं हो रहा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए हमने क्या किया, अब यहाँ से तो हमें सारी वैल्यू मिल गया। अगर हम देखिए जब हमें खुद लगाना होता है, वैल्यू नहीं होता है गिवन, तो हम क्या करते हैं कि दो तीन वैल्यू फाइंड करते हैं। ये 7 8 निकाले, देखो 7 8 7 कहाँ है, दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा आपका, 7 8 बचेगा। फिर हम देखेंगे 5 लगाए, 5 देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ 5 नहीं आ रहा, तो ये तो कट हो गया, ये हमारा आंसर सही हो गया। इट मीन्स ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेट मेथड, कि क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं और आंसर आपको फाइंड हो गया, है ना। इसमें क्या होता है, टाइम काफी कंज्यूम होता है। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो इतना टाइम नहीं होता कोई क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब सॉल्व करने की क्या जरूरत है ना, आंसर तो टिक तो लगाना है, ऑप्शन में तो लगाना, तो बस सॉल्यूशन थोड़ी ना एग्जाम में मांगता है, उसको तो टिक मार्क चाहिए, चाहे हम क्वेश्चन पूरे करें या ना करें, उससे उनको क्या फर्क पड़ता है ना। तो ऐसे हम टाइम को कंज्यूम करते हैं। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। क्वेश्चन आते हैं तो अब किस तरह से सॉल्व करके देखिए। कोडिंग डिकोडिंग का है, टाइप सेकंड है, नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दे रखा है कि f इक्वल टू 6 है। f की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है, f इक्वल टू 6, देन जॉय इज इक्वल टू 50। तो ऑब्जर्व को आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपके एग्जाम में, यदि किसी सांकेतिक पूर्ण भाषा में f इक्वल टू 6 हो तो जॉय इक्वल टू 50 है, तो उस सांकेतिक पूर्ण भाषा में आप ऑब्जर्व को किस प्रकार लिखेंगे, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। हमें क्या है, एक चीज हिंट गिवन है, क्या यहाँ पे देखिए f की वैल्यू 6 है। इट मीन्स क्या है कि इन्होंने हमें जो यूज करना है अल्फाबेट, वो फॉरवर्ड रैंक से यूज करना है। जो इसकी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, ये यूज करना है हमें। अगर ये गिवन ना हो तो हम बैकवर्ड भी सोच सकते हैं, फॉरवर्ड भी सोच सकते हैं ना। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, हमें फिक्स है कि फॉरवर्ड ही देखना है, क्योंकि f की वैल्यू क्या होता है, 6 होता है ना। तो अब हम क्या करें, जॉय क्या करना है ना, दे रखा है जॉय इक्वल टू क्या है, 50 है। अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, जॉय को ही हम फाइंड करेंगे कि जॉय में क्या लॉजिक लगा है, क्या हुआ है ऐसे कि यहाँ पे 50 बना है। ओके, जब हमें यहाँ पे लॉजिक फाइंड हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ऑब्जर्व को फाइंड करेंगे। फाइन, तो हम देखते हैं कि जॉय, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हम फॉरवर्ड रैंक यूज करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू जे अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है, इजोटी से ई हमारा 5 पे आता है, जे हमारा 10 पे आता है, और इजोटी ओ कितने पे आता है, हमारे 15 पे आता है, वाई कितने पे आता है 24, वाई और जेड 25 होता है ना। ये हो गया आपका 25। देखिए 25 कितना हो गया आपका 50, है ना। तो 50 हो गया, ये कितना हो गया आपका, ये 50। इट मीन्स क्या हुआ कि हमें लॉजिक मिल चुका है। फाइन, लॉजिक मिल चुका है। क्या किया यहाँ पे हमने कि इसके प्लेस वैल्यू को, जो इसकी रैंक है या प्लेस वैल्यू बोल दीजिए, इसको हमने ऐड कर दिया, ऐड करके हमें ये मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लॉजिक मिल गया, हमें क्या ट्रिक मिल गया, क्या लगाना है, ऑब्जर्व का भी हम क्या करेंगे, जितनी भी अल्फाबेट है, लेटर्स है, सभी की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर हम उनको ऐड कर देंगे। तो हो गया, बस सवाल पूछा है इसमें खास, ODSERVE, ऑब्जर्व लिख लिया। आप बताइए ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 है ना, एंड बी की वैल्यू 2, एस की वैल्यू 19, ई की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 18, वी की वैल्यू 22 एंड ई की वैल्यू 5। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि ऊपर हमने ऐड किया है ना, इनको भी आपस में हम ऐड कर देते। ओके, अब हमने ऐड कर दिया सबको, तो ऐड करने में कितना आएगा, 10 2 12 19 5, कितना आ गया आपका 86 है। कितना आ गया 86। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सुनो, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो गया। कुछ था करने, कुछ भी नहीं था। देखिए रीजनिंग बहुत इजी है, रीजनिंग से कुछ है ही नहीं। मैथ से अगर मैं कहूँ तो मैथ तो इजी है ही है, अगर मैथ से कोई इजी है तो रीजनिंग है। ठीक है, बस रीजनिंग में देखिए सब कुछ हमें गिवन था, कुछ हमें करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। क्वेश्चन इनका, लॉजिक इनका, बस हमें ढूंढना था। जो भी छुपे हुए चीज है, जो भी हिडन है, हिडन चीज हमें क्या करना, फाइंड करना है ना।
कुछ लगाना ना, आपने माइंड यूज ही नहीं किया, हमने कुछ भी लॉजिक लगाया ही नहीं, हमें इन्हीं का लॉजिक लगाया, बस हमें समझ की हमने क्या फाइंड किया। ये समझ कब आएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, जब जितनी आप नंबर टाइम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही आएगा रीजनिंग। रीजनिंग ईजी है, लेकिन उनके लिए रीजनिंग जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपके टिप्स पे होगी, फिंगर्स पे होगी क्वेश्चन का आंसर। इतना टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन को देखा नहीं कि लॉजिक आपको माइंड में घूमने लगा कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन, ये इसका ये ऑप्शन होगा, इसका ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मैथ बहुत ईजी है। बाकी सब्जेक्ट होता है वो याद करना पड़ता है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इनको करना होता है। जब भी खाली बैठे हो तो लेके बैठ जाओ, 4-5 क्वेश्चन लगा लिया, 10 क्वेश्चन लगा लिया। बोर हो रहे हो तो रीजनिंग लेके बैठ जाओ, है ना, पजल से लेके बैठ जाओ। तो ये होता है मैथ, रीजनिंग मैथ बहुत ईजी है। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी होता रहेगा, नहीं तो फिर तो बहुत हुआ तो मचाइए कि मैथ बहुत भारी है, मैथ्स भारी, इजी रीजनिंग है। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए। और अगर फेसबुक पे है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा पेज को। अगर यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा पेज को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए देखिए, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही है और बहुत बढ़िया एकदम मस्त सवाल है। क्या सवाल है देखिए, दे रखा है कि रमन, है ना, रमन को दे रखा है 1 2 3 2 5 है, हम लिख सकते हैं। दिनेश को हम इस प्रकार 6 7 5 4 8 9 लिख सकते हैं। तो हमको हम किस प्रकार लिखेंगे। क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपके एग्जाम में कि यदि किसी सांकेतिक कूट भाषा में या हिंदी में बोल दी या फिर इंग्लिश, इन सर्टेन लैंग्वेज रमन इज कोडेड एज दिस वन एंड दिनेश इज कोडेड दिस वन, तो किस प्रकार आपको हम किस प्रकार कोड करेंगे। ठीक है, इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमन को इस प्रकार लिख सकते हैं और दिनेश को इस प्रकार लिखेंगे, तो हम किस प्रकार लिखेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन कैसे करना है इसका देखिए। सॉल्यूशन देखिए, हम को फाइंड करने से पहले हमें क्या करना है, इन्हीं चीज में ढूंढना, लॉजिक हमें यही से मिलेगा। हमें क्या करना, देखिए हमें दिख रहा है कि रमन है ना, तो क्या 1 2 3 2 5, अगर हम इसके प्लेस वैल्यू को भी ऐड करें तो इतने बड़े डिजिट नहीं होगा, है ना। इट मीन्स क्या है 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5। इट मीन्स क्या कि एक अल्फाबेट एक नंबर को शो कर रहा है ना, एक अल्फाबेट जो एक लेटर है वो एक नंबर डिजिट को शो कर रहा है। क्योंकि यहाँ प्लेस वैल्यू की बात तो नहीं, अगर 2 डिजिट में होता तो वहां पे चलो 3 भी हो तो भी हम इसके प्लेस वैल्यू लेके ऐड करते, मल्टीप्लाई करते, कुछ भी करते, लेकिन इतना बड़ा डिजिट तो नहीं आ सकता कुछ भी करने से। इट मीन्स क्या कि 1 वैल्यू उन्होंने क्या करता है, कंपेयर किया है 1 डिजिट्स। ओके, हम क्या करते हैं, हमें फाइंड क्या करना, हम वैल्यू यहीं से ढूंढ लेते हैं। एच की वैल्यू देखिए, एच की वैल्यू कहाँ है, एच कितना है आपके पास 9 है। ओके, अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। ए कितना है देखिए, ए की वैल्यू इज 2, ए की वैल्यू इज 2 एंड देन एम की वैल्यू, एम इक्वल टू कितना है, एम इक्वल टू 3 है, एम इक्वल टू 3। बस हमें तो 3 ही तो वैल्यू चाहिए। अब हमें फाइंड करना है क्या, हम एच ए एम हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। एच की वैल्यू कितना है 9 लिख लिया। फिर हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है, ए इज 2 एंड देन आफ्टर दैट एम इज 3 एंड आफ्टर दैट ए इज ऑल रिपीट हो रहा है यहाँ पे 2, एम फिर से रिपीट हो रहा है तो 3, क्या आ गया 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3, 9 2 2 9 यही वाला ऑप्शन एंड देन आफ्टर दैट 9 2 3 2 3 2 3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो गया। कुछ था क्वेश्चन, बहुत इजी है, बहुत इजी है, नहीं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं तो आई होप सो कि आप कर पाएंगे। बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है इसमें, कितना सिंपल है। हमें क्या करना है, बस ध्यान देना है कि इसकी मतलब एक आर की वैल्यू क्या है 1 है, ए की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 5 है। बस एक नंबर को, एक अल्फाबेट को एक नंबर से कंपेयर कर दिए, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो हम जो भी इसकी वैल्यू फाइंड करना 200 वैल्यू लिख लिया हमने, उसके बाद करके हमने कंपैरिजन कर दिया। कंपेयर करके क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपको 15 मिनट में कम से कम 15 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं, इट मीन्स की प्रैक्टिस अच्छा ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। अगर ज्यादा टाइम लग रहा तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत नीड है। ओके, तो आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और इस टाइप के क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में कर पाएंगे। तो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको किस तरह से हिट करेंगे देखिए हमारे साथ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्ले को अगर हम 8 1 2 3 लिख सकते हैं और रैन को हम 4 9 3 6 7 लिख सकते हैं, तो मेल को आप किस प्रकार लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछ जाएगा आपके एग्जाम में
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्ले को आप 8 1 2 3 लिख सकते हैं, राइम को आप 4 9 3 6 7 लिख सकते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में आप मेल को किस प्रकार लिखेंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन को करने से पहले क्या है, मेल का पूछा है, बहुत ईजी है। इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत सारे कर रखे हैं। आई होप कि आप ये तो बस देखते ही इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, देखते आपके क्या दिमाग में ट्रिक होने भाई ये तो बहुत ईजी है। बस क्या है, अल्फाबेट को क्या है कंपेरिजन करना है। पी की वैल्यू क्या है, P इक्वल टू 8 है, L इक्वल टू 1 है, A इक्वल टू 2 है एंड देन Y इक्वल टू 3 है। जो भी अल्फाबेट है, जो उसके सामने डिजिट है उसको कंपेरिजन कर दिया। कंपेयर करने के बाद बस कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखिए प्ले को हमने क्या कंपेरिजन कर लिया, रैम को हम कंपेयर कर लेंगे। R इक्वल टू 4, H इक्वल टू 9, Y इक्वल टू 3 एंड M इक्वल टू 6, E इक्वल टू 7। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, तो मेल। देखिए अब हम फाइंड कर लेते हैं M इक्वल टू, तो M की वैल्यू ढूंढने का, M R H Y M 493, तो क्या आ जाएगा 493 तो है 6। M इक्वल टू आपका आ गया 6। फिर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू चाहिए। A इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 और किसकी वैल्यू चाहिए, हम L की वैल्यू चाहिए। L तो A और A की वैल्यू, L की वैल्यू L इक्वल टू 1 है और E की वैल्यू चाहिए। E की बताइए कितना है, E इक्वल टू 7, E इक्वल टू 7। ठीक है, देखिए R की वैल्यू 4 है, H की वैल्यू 9 है, तो E इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, पूछा क्या गया, क्वेश्चन मार्क किसमें है, तो मेल में है। MALE मेल का पूछा गया है। तो M की वैल्यू बताइए कितना आ गया, M इज 6 एंड आफ्टर दैट A की वैल्यू, A इज इक्वल टू 2 एंड आफ्टर दैट L इक्वल टू 1 एंड देन 7 इक्वल टू 7। कितना आ गया, 6 2 1 7। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, 6 2 1 7 कहाँ पर है, कहाँ हुई है तुम, 6 2 1 7, ऑप्शन नंबर बी हियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट और नो? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, इसका सॉल्यूशन तो उससे भी इजी है ना भाई, जैसा क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन ऐसा है। देखिए अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसको हिट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बताइए। क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं है, मतलब मान लीजिए एग्जामिनर खुश है कि ये वाला क्वेश्चन दे दिया, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, कुछ नहीं करना होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं। बस फाइंड क्या करना है, जो भी लेटर्स है, जो भी डिजिट है, कंपेरिजन करना है। कंपेयर करके हमें फाइंड क्या करना है, मेल। इसमें मेल करना था, उसी अल्फाबेट जो वैल्यू है उसको कंपेयर करके यहाँ लिख दिया, हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, नहीं है? चलिए अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, इसका सॉल्यूशन सही लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट प्लस लेटर्स दोनों ही हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हट गया है बिल्कुल भाई, अभी जो हम नंबर्स पढ़ेंगे तो अल्फाबेट से हम नंबर्स में आएंगे ना। अल्फाबेट को कोड में कोई डिजिट दे रखा वो नंबर्स के फॉर्म में, दूसरे को दे रखा वो तीसरे को हमें फाइंड करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार है कि यदि किसी कोड में 3 5 7 9 6 को 4 4 8 8 7 लिखा जाता है तो उसी कोड में 4 6 8 2 3 को किस प्रकार आप लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है ना कि नंबर्स से ही नंबर्स में दिया गया और नंबर्स का ही पूछा गया है। तो इस नंबर से पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ तो कर नहीं पाएंगे ना। सबसे पहले हमें इसको देखना पड़ेगा ना, इसमें क्या लॉजिक भाई, नंबर से ही नंबर पे। अगर अल्फाबेट से नंबर पे आते हैं तो हम उसके कहाँ जाते हैं, प्लेस वैल्यू पे जाते हैं। प्लेस वैल्यू इज रैंक, उसके पोजीशन, ए की पोजीशन 1 बी की पोजीशन 2, इसकी बात करते हैं हम लोग। फाइन, तो देखिए यहाँ पे हम नंबर्स की बात करें, 3 से 4 पे गया, 5 से 4 पे गया। भाई 3 से भी 4 पे जा रहा है और 5 से भी 4 पे जा रहा है, कैसे पॉसिबल है ना। 7 से 8 पे गया, 9 से 8 पे गया, ये भी कैसे पॉसिबल है ना। देखते हैं इसको किस तरह करेंगे। इसको अभी हम छोड़ देते हैं, पहले हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक, कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है कि ये चीज आया। उसके बाद जैसे हमें यहाँ पे ट्रिक मिल जाएगा, लॉजिक मिल जाएगा, क्वेश्चन बस मान लीजिए कि चुटकियों में हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं क्या है, 3 5 7 9 6। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए 4, ये क्या है 4, ये क्या है 8, ये क्या है 8 और ये क्या है 7। अब हम यहाँ देखिए इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है ताकि हमें इसके लॉजिक ढूंढने में इजी हो जाए, ओके। तो देखिए 3 से 4 पे गया, भाई 4 से 3 पे आता
क्या होता है बता, माइनस होता है। 3 से 4 पे गया तो क्या इंक्रीमेंट हो रहा है ना, प्लस का 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया प्लस का 1। फाइन। अब देखिए 5 से 4, देखिए 3 से 4 पे तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, आगे बढ़ने तो प्लस होगा, फिर देखिए 5 से 4 पे आ रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा ना, तो यहाँ हो गया आपका माइनस का 1। फाइन। देखिए 7 से 8 पे गया प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया। 9 से 8 पे गया तो माइनस का 1 हो गया। फिर से 6 से 7 पे गया तो 6 से 7 क्या हो तो प्लस का 1। देखिए हमें क्या हो, अल्टरनेट सीरीज मिल चुका है, क्या प्लस और माइनस का सीरीज मिल गया। एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना। फाइन है ना, इजी कुछ था, क्योंकि क्वेश्चन को हमने लिखा है इस तरह से कि हमें सामने सामने दिख गया। अगर मैं इस तरह से कंपैरिजन करूँ तो आई थिंक नहीं कर पाऊंगी, है ना। आगे सामने लिखते ही जाते हैं, कर तो लेंगे, लेकिन जो है आगे सामने लिखते क्या कि देखते ही हमें हिंट लग जाती है दिमाग में, क्या कि भाई इसमें तो ये हुआ है 1 + 1 -1 + 1 -1 अल्टरनेट चल रहा है, प्लस का प्लस 1 का सीरीज है ना। तो चलिए देखते हैं हमें क्या निकालना है, 4 6 8 2 3, ये फाइंड करना है। 4 6 8 2 3। पहले क्या था जी बताइए, प्लस का 1 4 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 5, प्लस का 1 हो गया। फिर हम क्या करेंगे -1, 6 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। फिर हमें क्या प्लस माइनस, फिर से क्या आएगा प्लस का 1, तो 8 के बाद कितना आता है तो 9 आ गया। देखिए यहाँ से हम कर सकते 5 5 9 5 ये तो है 5 5 ना, तो ये कट हो गया आपका, क्योंकि 5 7 हो रहा है, लेकिन हमारे कारण 5 5 9 आ, तो 5 5 9 ऑप्शन में बी हो सकता है। फिर 5 5 9 ये भी हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता है भाई, बी और सी हो सकता है ना, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप चेक करते हैं। फिर से यहाँ पे क्या आएगा आपके +1 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस का 1, -1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। देखिए 9 1 9 यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पे 9 1 आता है, ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये दोनों। तो उसके बाद देखिए यहाँ भी कर लेते भाई, एक भी छोड़े हम, यहाँ 3 के बाद क्या 4, तो 9 1 4 क्या है 5 5 9 1 4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो, ऑप्शन नंबर बी होगी ना करेक्ट आंसर। भाई हम इसको कहते हैं क्या, एलिमिनेट करना। क्वेश्चन दो चेक किया हमने, 5 5 5 5 तीनों में आ रहा है, ये इसमें नहीं, इसको कट कर दिया। फिर हमने देखा 3 चेक किया, 9 9 दो में 9 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो इसको कट कर दिया। फिर हमने देखा 1 1 निकाला, 1 वहां पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये कट हो गया, ये वाला सही हो गया आंसर। 4 हम करो ना करो, है ना। तो वही है, इसी को बोलते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करना। देखिए हर एक एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लिए तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है ना। तो आप पूरे सॉल्व करेंगे, फिर आंसर चेक करेंगे, तो उसमें तो लगता है, देखिए यहाँ पर तो 1 1 सेकंड की वैल्यू होती है, अगर आप एग्जाम हॉल में हो तो 1 1 सेकंड की कीमत है ना। और कहते हैं कि पॉइंट की वैल्यू भी होती है, नहीं तो भाई कितने एग्जाम में जो क्या होता है 0.1 0.2 से भी 0.5 से भी नंबर का अगर कम है तो फिर एलिमिनेट हो जाता है ना। तो चलिए नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।